अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम नेशनल क्रिकेट अरीना में मौजूद हैं। इस बार सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। इस बार हम आपके कुछ सवालात जो हमने आपसे पूछे थे अपने इंस्टाग्राम और क्रिक स्टेशन के फेसबुक हैंडल पर, तो उन सवालात को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ वो नाज़रीन भी मौजूद हैं जो हमसे सवालात करेंगे। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल करिए हमसे। पीसीबी के चेयरमैन में कौन अभी बेहतर है? देखिए, जहाँ तक बात है पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से, देखिए हर किसी ने एफर्ट की होती है। अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो 2020 में एहसान मानी थे चेयरमैन, 2021 में रमीज़ राजा थे, 2022 में नजम सेठी है। लेकिन हर किसी ने कोई ना कोई एफर्ट की होती है। एहसान मानी की हम अगर बात करें, उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट लाने में एक भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन जब रमीज़ राजा है, उन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव ये लिया, जितने भी मैनेजमेंट थी उनकी सैलरीज इंक्रीज़ कर दी और जूनियर लीग का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। लेकिन साथ ही साथ टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्हीं के टेन्योर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई। लेकिन अब नजम सेठी आए तो उनसे काफ़ी तशवीश का मुजाहरा कर रहे हैं। जूनियर लीग को ख़त्म करने का भी उन्होंने कह दिया है कि जूनियर लीग अब कोई दूसरा सीज़न हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रमीज़ राजा का भी एक अपना हाथ है। तो रमीज़ राजा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रमीज़ राजा को, क्योंकि वो क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट की सोच से उन्होंने फैसले किए थे। बिल्कुल ये बात सही है कि उन्होंने जो स्पॉट फिक्सर्स थे उनको चांस नहीं दिया। लेकिन हर किसी का एक अपना रोल होता है। तो मेरे हिसाब से रमीज़ राजा बेस्ट हैं। अगला सवाल करें। टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, टेस्ट फॉर्मेट के बारे में क्या पता है आपको, तो पता है 2 इनिंग्स होती हैं, हर टीम को 2 इनिंग्स के लिए। टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना होता है। अब जैसे आप टेस्ट मैचेस देखते होंगे अपनी स्क्रीन पर भी, हम भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं टेस्ट मैचेस की। फर्स्ट जो इनिंग्स होती है टीमों की, उसमें आपको सिर्फ रन्स करने होते हैं। अब जो सेकंड इनिंग्स होती है उसमें आपको प्रेशर को यूटिलाइज़ करना होता है। जैसे किसी टीम ने 400 रन स्कोर कर दिए, तो आपको किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है और लीड अवेल करनी है। तो टेस्ट फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना, तो मेरे ख्याल में आपको टेस्ट क्रिकेट पहले देखनी पड़ेगी, उसी के बाद आप टेस्ट क्रिकेट समझ सकते हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखने के दिलचस्पी रखते हैं तभी आप टेस्ट क्रिकेट समझ पाएंगे, वरना मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करना फजूल है। अगला सवाल करें प्लीज़। उमर अकमल की वापसी का कुछ है? देखें, बिल्कुल उनका चांस बन सकता है। अगर आपको याद हो 2016 का ICC T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में मुनक्किद हुआ था, उस वक्त इमरान खान और बहुत से खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे। तो उमर अकमल का अगर आपको वाक़या याद हो, उमर अकमल इमरान खान के पास एक छोटा सा मशवरा करने आए थे कि मेरे साथ टीम में ज़्यादती हो रही है, हमें मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाया जा रहा और मतलब लो ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। उस वक्त आपको याद होगी कि शोएब मलिक जैसे लोगों की टीम में ग्रुपिंग हुई भी थी। लेकिन अब आफरीदी शायद इस बात की मजम्मत करें और उनको चांस देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर भी वापस आ रहे हैं, तो उमर अकमल भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उमर अकमल का चांस बन सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन उनको थोड़ी परफॉर्मेंस और अवेल करनी होगी। अगला सवाल करें। इंडिया आ रही है पाकिस्तान में एशिया कप के लिए? देखें, इस पे तो मैं मजम्मत करूँगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। गवर्नमेंट इश्यूज़ तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान आने से उनको फ़ायदा क्या होगा, मुझे ये बताएं। देखें, एक ऑप्शन ये है कि आप UAE में उनके मैचेस करा दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप रखें। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने ज़रूर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। और ये भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान टीम नहीं गई ना, तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि ICC जो इनिशिएटिव लेता है इंडिया के साथ लेता है, BCCI के साथ फंडिंग उनकी ज़्यादा होती है। तो अगर हम पाकिस्तान इंडिया नहीं भी गए तो नुकसान हमारा ही है। तो इस बात को एक्सेप्ट करें और इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 135 के स्ट्राइक रेट से उसने शाहिद अफरीदी ने कहा है कि किसी को T20 में सेलेक्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखें, वैसे तो एक तरीके से ये गलत है कि अब जिनका एग्रेशन डिफरेंट हो, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हो, और एक तरीके से सही भी है। वो चाहते हैं कि हमें एक न्यू किस्म की क्रिकेट देखने को मिले। वो चाहते हैं सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिले। पाकिस्तान में भी टीमें आ रही हैं माशाल्लाह, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आई, उसके बाद और टीमें भी आएंगी, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है। तो वो चाह रहे हैं कि एक अच्छी टीम तैयार हो जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सके सेंसिबल माइंड के साथ। तो मेरे ख्याल में ये एक तरीके से अच्छा इनिशिएटिव है अफरीदी का, और इस पर बाकी प्लेयर्स को भी वर्क करना चाहिए। अपनी T20 क्रिकेट को अच्छे तरीके से खेलें। अभी PSL भी आ रहा है, तो वहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और टीम में जगह बनाने के काबिल हो। क्या सरफराज ने टेस्ट में इम्प्रूव करें? देखें, अभी तक देखें, जो मेरे को सरफराज की बात अच्छी लगी, 4 साल तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसी कोई नेगेटिव हरकत नहीं की जिससे हमें ये जाहिर हो कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादती हो रही है। 4 साल के बाद उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिला
और दोनों इनिंग्स में उन्होंने भरपूर तरीके से एग्रेशन के साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेली और दोनों इनिंग में 50+ स्कोर किए। लेकिन इससे पहले आपको याद ये भी बात याद होगी कि रमीज़ राजा ने ये भी बात कही थी कि सरफराज का करियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अल्लाह के करम से सरफराज अहमद की टीम में शमूलियत हो चुकी है और वो अपनी अच्छी क्रिकेट और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आगे भी हमें परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और अभी तक ये भी बात सामने आ रही है कि सरफराज को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाएगा। बस ये सवाल था कि आपके ख्याल में जो है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, गैर मुल्की कोचेज सही हैं या अपने मुल्की कोचेज नेशन वाइज? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। इसकी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सकलेन मुश्ताक पहले इंग्लैंड के कोच थे और हमारी 2018 में जब इंग्लैंड से सीरीज़ थी, सकलेन मुश्ताक बॉलिंग कंसल्टेंट थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने उनको सारी वो ट्रिक्स दे दी जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को देनी चाहिए थी। और उसके दौर में जब सकलेन मुश्ताक क्रिकेट टीम के कोच थे उनके इंग्लैंड के, तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक तरीके से ललकार आ गया था। पाकिस्तान बैटिंग उनको समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के कोच बने, हमें कोई भी ऐसे उनके इनिशिएटिव नहीं दिखे कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पिनर के साथ इंपॉर्टेंस दी जा रही हो। अभी आप देखें कोई स्पिनर आपको देखता हुआ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में फॉरेन कोचेस का यूटिलाइज़ करना बिल्कुल सही है। लेकिन मिकी आर्थर को दोबारा पाकिस्तान का कोच बनाना, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये जो बंदा आपकी कोचिंग छोड़ के चला गया है, आप उसी को दोबारा बुला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने पॉइंट गलत लिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे सवाल किया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, सवाल आपका। सवाल ये है कि पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम जो पाकिस्तान कैप्टनसी कर रहे हैं, आपके हवाले से वो एक एज अ प्लेयर खेलने चाहिए टीम में या कैप्टनी के साथ टीम को कंटिन्यू करें? देखिए, मैं आपको अगर पास में लेकर जाऊँ तो जब भी कोई एक अच्छा प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो उसके ऊपर कैप्टनसी की भी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन बनाना मेरी समझ से बाहर है। उनकी अपनी क्रिकेट में इतने प्रेशर है वैसे, तो ये वो प्रेशर यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। और कैप्टन के पास ये भी मौका होता है कि आप बोल सकते हैं कि हम कैप्टनसी नहीं कर सकते। बाबर आजम का भी ये माइंड है, आई एम सॉरी टू से, वो स्कोर भी करना चाह रहे हैं और वो दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कैप्टनसी भी कर सकता हूँ और मैं रन भी स्कोर कर सकता हूँ। अगर बाबर को कैप्टन रखना है, ठीक है रखें, लेकिन हर फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान करते हैं। जैसे पिछले दौर में होता था 2015 का जो वर्ल्ड कप था, मिसबाह-उल-हक कैप्टन थे, T20 में शाहिद आफरीदी थे और टेस्ट में सरफराज थे। तो बाबर को किसी फॉर्मेट से कैप्टनसी को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इसकी बात करना ये ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट जैसे T20 है, ODIs हैं, टेस्ट सीरीज़ है, जैसे दूसरे मुल्कों इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी बाहर ममालिक की टीमें, इन सब की जो है कम्बिनेशन चेंज होती हैं तीनों फार्मेट में। और ये पाकिस्तान में जो हारिस रऊफ जैसे बॉलर निकले हैं, नसीम शाह, इनको ये टेस्ट, वनडे, 20 अभी देखने हालिया में वो दोनों अनफिट हो गए थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। इस वीडियो के हवाले से मैंने भी आपको बताया था पिछली वीडियो में। देखें, माशाल्लाह से नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, ये वो प्लेयर जो पाकिस्तान के सरमाया हैं। बैक टू बैक इनको मैचेस खिलाने से मेरे ख्याल में क्रिकेट बर्बाद हो रही है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको पता होगा, बैक टू बैक मैचेस खिलाए जा रहे हैं, तो बैकअप पे कोई है नहीं। अभी आप देख लें, कोई फेस बॉलर विकेट ले पा रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। यही वजह है कि बैकअप पे कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट करवाना चाहिए अभी, अगर इनकी इंजरी सही हो जाती है। नसीम शाह आगे वापस, इनको साथ साथ मीर हमजा, मोहम्मद वसीम, इनको इनकी क्रिकेट को इन्हेंस करना होगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी हो जाए तो बैकअप पे कोई खिलाड़ी मौजूद है। आपने बिल्कुल सही बात की, मैं इत्तेफाक करूँगा। लेकिन हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और जो भी दीगर अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा खुदारा रेस्ट दे दो। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में हमें उनको अच्छे तरीके से खिलाना है। बैकअप पे कोई खिलाड़ी होना चाहिए हमारे पास। मीर हमजा जैसे बॉलर को आप स्किल्स प्रोवाइड करें और ये हमें आगे अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सवाल किया। T20 के लिए बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान का, सही है। 135 का स्ट्राइक रेट तो बाबर आजम का नहीं बनता, तो फिर ये टीम की क़यादत कैसे करेंगे? शाहिद भाई ने तो ये बोला है कि पाकिस्तानी टीम में नहीं होगा। लॉजिकल, बिल्कुल मैं आपकी इस बात पे ज़ेर गौर करूँगा। बाबर आजम 110-115 के स्ट्राइक से खेलते हैं। अब आप किसी को इस बात पे पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन देखिए अभी T20 सीरीज़ आई नहीं है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। PSL के बाद न्यूजीलैंड ने दोबारा पाकिस्तान का दौरा करना है, उस पर 5 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी। अगर तो बाबर आजम अपना PSL में स्ट्रगल अच्छा कर ले तो शायद चांस है। ये कुछ हमारे सवालात थे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमसे सवालात करें तो ये क्रिक सेशन का हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे पिन है, वहाँ पे हमसे सवाल कर सकते हैं। और तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।